नमस्ते। आज हम असम में रिटेल फर्टिलाइजर लाइसेंस हासिल करने की पूरी प्रक्रिया को डीकोड करने वाले हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि यार ये तो सरकारी काम है, पता नहीं कितना समय लगेगा, कितनी फाइलें अटकेंगी। लेकिन सच बताऊं, ये कोई लाल फीताशाही नहीं है, बल्कि आप जैसे महत्वाकांक्षी कृषि उद्यमियों के लिए एक एकदम सेट ब्लूप्रिंट है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। अब सबसे पहले इस नंबर को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, 30। जी हाँ, 30 दिन। असम सरकार का जो सेवा सेतु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ना, वो आपको ये पक्की गारंटी देता है कि अगर आपका आवेदन पूरी तरह से कंप्लीट है तो उस पर सख्त 30 दिनों के भीतर कार्रवाई हो जाएगी। मतलब आपकी व्यावसायिक योजनाएं अब हवा में नहीं लटकेंगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि कृषि इनपुट्स बेचने का ये कानूनी अधिकार पाना अब 100% डिजिटल हो गया है। असम के इस सिटीजन प्लेटफॉर्म पर जैसे ही आप अपना पूरा एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट करते हैं, वैसे ही 30 दिन की वो टिक टिक करती घड़ी शुरू हो जाती है ना कमाल की बात। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा दिखेगा। पहला, 30 दिन के लाइसेंस की गारंटी। दूसरा, पहचान और बुनियादी ढांचे का वेरिफिकेशन। तीसरा, कृषि विशेषज्ञता का प्रमाण। चौथा, होलसेलर का सपोर्ट। और अंत में फीस और हमारी फाइनल चेकलिस्ट। चलिए अपने पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, 30 दिन के लाइसेंस की गारंटी। देखते हैं कि ये ब्लूप्रिंट आखिर तैयार कैसे होता है। देखिए, 30 दिन में अप्रूवल तभी मिलेगा जब आपकी तैयारी एकदम पक्की हो। तो इस पूरी लंबी चौड़ी दस्तावेजों की लिस्ट को हमने 4 मजबूत पिलर्स यानी स्तंभों में बांट दिया है। केवाईसी, आपकी शैक्षणिक योग्यता, बिजनेस का बुनियादी ढांचा और सप्लाई चेन का इंटीग्रेशन। अगर ये 4 पिलर्स मजबूत हैं तो आपका लाइसेंस कहीं नहीं गया। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, पहचान और बुनियादी ढांचे का सत्यापन। ये आपके शुरुआती दस्तावेज हैं जो आपके बिजनेस की नींव रखेंगे। इस स्टेप में असल में आपको 2 चीजें साबित करनी है। पहला कि आप कौन हैं, यानी प्रोप्राइटर की पहचान। और दूसरा, आपका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है, मतलब आप असल में अपना काम कहाँ से ऑपरेट करेंगे। इन दोनों का अप्रूवल साथ साथ चलता है। तो आपको क्या क्या चाहिए होगा? पहचान के लिए वही आम दस्तावेज, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन, आधार या वोटर आईडी। लेकिन ध्यान दीजिए, इसके साथ ही आपको अपनी पंचायत या नगर पालिका से एक एनओसी या ट्रेड लाइसेंस चाहिए होगा। और सबसे जरूरी, एक कृषि विकास अधिकारी से आपके गोदाम की ऑफिशियल इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी लगानी होगी। ये बहुत ही क्रूशियल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे स्टेप पर, कृषि विशेषज्ञता प्रमाणित करना। इसे आप अपने ज्ञान की चाबी समझ सकते हैं। फर्टिलाइजर कोई आम प्रोडक्ट तो है नहीं, राइट? ये काफी संवेदनशील चीज है। इसीलिए आज के समय में अगर आपको इसे कानूनी रूप से बेचना है तो आपके पास इसके लिए वैलिड और डॉक्यूमेंटेड एक्सपर्टीज होनी ही चाहिए। सुरक्षा के लिहाज से ये बहुत जरूरी है। अब आप सोचेंगे कि ये एक्सपर्टीज कैसे साबित करें? तो इसके 4 आधिकारिक रास्ते हैं। आपको इनमें से बस कोई एक चाहिए। या तो आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर हो, या बीएससी केमिस्ट्री, या फिर कृषि विज्ञान में डिप्लोमा हो। अगर ये तीनों नहीं है तो NIAM जैसे सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से 6 महीने का एग्री इनपुट सर्टिफिकेट कोर्स भी बिल्कुल चलेगा। बेहतरीन। अब आते हैं चौथे भाग पर, थोक विक्रेता यानी होलसेलर का समर्थन प्राप्त करना। आपकी सप्लाई चेन यहीं से शुरू होती है। इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एक रिटेलर कभी भी अकेले या हवा में काम नहीं कर सकता। उसे एक बड़े ऑथराइज्ड नेटवर्क से जुड़ना ही पड़ता है। इसीलिए एप्लीकेशन में ये साबित करना अनिवार्य है कि किसी वेरीफाइड फर्टिलाइजर होलसेलर का आपको पूरा सपोर्ट मिला हुआ है। इस पिलर को पूरा करने के लिए आपको अपने सप्लायर से सिर्फ 2 दस्तावेज लेने हैं। पहला, एक डीलरशिप सर्टिफिकेट जो सीधे आपके नाम पर जारी किया गया हो। और दूसरा, उस होलसेलर के खुद के ऑपरेशनल सर्टिफिकेट की एक वैलिड कॉपी। बस, आपका ये काम भी तैयार हो गया। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, फीस और फाइनल चेकलिस्ट। चलिए इस ब्लूप्रिंट को पूरा करते हैं। यहाँ पैसों के लेन देन को लेकर सरकार बहुत सख्त है। पूरी पारदर्शिता रखने के लिए आपको सारी पेमेंट ऑनलाइन ई-ग्रास पेमेंट गेटवे के जरिए ही करनी है। और ये सरकारी फीस है कितनी? बिल्कुल 1650 रुपए। बस,
हाँ, अगर आप फॉर्म भरने के लिए किसी पब्लिक फैसिलिटेशन सेंटर यानी पीएफसी की मदद लेते हैं तो वो स्कैनिंग और प्रिंटिंग के लिए थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा सर्विस चार्ज ले सकते हैं, लेकिन मुख्य सरकारी फीस 1650 रुपए ही है। और फाइनली ये सब मिलकर बनती है आपकी अल्टीमेट 30 दिन वाली मास्टर चेकलिस्ट। सेवा सेतु पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करने से पहले बस एक बार टिक कर लीजिए, क्या केवाईसी हो गई? हाँ। एजुकेशनल सर्टिफिकेट? हाँ। लोकल एनओसी और गोदाम रिपोर्ट? बिल्कुल। होलसेलर के डॉक्यूमेंट्स और फीस? रेडी। बस आपका काम हो गया। तो सब कुछ डिकोड हो चुका है। अब सवाल यह है कि क्या आपने अपना ब्लूप्रिंट असेंबल कर लिया है? क्या आपके अंदर असम का अगला बड़ा कृषि केंद्र शुरू करने की तैयारी है? मुझे उम्मीद है कि इस चर्चा ने आपको अपने दस्तावेज तुरंत इकट्ठा करने और अपने बिजनेस का पोटेंशियल अनलॉक करने के लिए पूरी तरह से तैयार कर दिया होगा। तो देर किस बात की, अपनी तैयारी शुरू कीजिए।